हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। बच्चा इसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल किसके ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग को जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। किसको? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चा? अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। और अब हमें क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हमें गिवन है एयर के रिस्पेक्ट में। किसके? एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है? 4/3। और हम लोगों ने पढ़ा भी था, हम लोग पता था कि पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3। कितना होता है? 1.3। और 1.3 वैल्यू कितनी होती है? 4/3। कितना? 4/3। समझे इधर। अब कह रहा है नेक्स्ट कि एंड ऑफ ग्लास इज 1.5। अब एयर के रिस्पेक्ट में, इसके एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बच्चा ध्यान दीजिएगा, एयर के रिस्पेक्ट में हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। ठीक, 1.5 का पॉइंट हटाया, अपॉन 10 किया, 5 2 10, 5 3 15, कितना आएगा? 3/2। कितना आएगा? 3/2। बोलिए कोई डाउट? कह रहा है कि ए म्यू डब्ल्यू 4/3, ए म्यू जी 3/2। कितना? 3/2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपवर्तनांक। क्या होता है बच्चा? कभी कभी म्यू से डिनोट करते हैं अपवर्तनांक को, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, और कभी कभी एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? किसी किसी बुक में म्यू से डिनोट है, किसी बुक में एन से डिनोट है। जो हमारी इसकी आईएसएससी और आईएसएससी बोर्ड है उसमें म्यू लिया गया, यूपी बोर्ड में भी म्यू लिखा है। ठीक है ना? और जो एनसीईआरटी बुक है वहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एन से लिखा गया। ठीक है? अब ये कह रहा था कि देखिए समझे, बस इतनी इसमें छोटी सी बात यही समझनी होती है कि हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया गया, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर पहले लेंगे और वाटर बाद में लेंगे। और हिंदी में ऐसा लिखा होता है कि पहले हवा लिखा होगा बाद में पानी लिखा होगा। ठीक है ना? तो पहले हवा लिखा होगा बाद में पानी लिखा होगा, उसमें सही लिखा होता है। इंग्लिश में उल्टा चलते हैं ना, अंग्रेजी कैसे चलते हैं? उल्टे चलते हैं। तो ए म्यू डब्ल्यू 4/3 और ए म्यू जी 3/2। ठीक, अब इसका जो फार्मूला क्या होता है बच्चा? जब भी हम इसको फाइंड करेंगे तो एक फार्मूला लिखेंगे क्या कि ए म्यू डब्ल्यू, क्या? ए म्यू डब्ल्यू इंटू ए म्यू जी, क्या? ए म्यू डब्ल्यू इंटू ए म्यू जी। और इसकी वैल्यू होती है, सॉरी, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इक्वल हमारे पास आएगा ए म्यू जी। क्या आएगा? ए म्यू जी। क्या आएगा बच्चा? ए म्यू जी। ठीक, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इक्वल ए म्यू जी। एक बात समझिएगा, इसे कैसे बनाएंगे? देखो, हमें पहला पॉइंट कैसे निकालना है? हमें करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वाटर पहले रहेगा और ग्लास कहाँ रहेगा? बाद में। हाँ, उधर भी सर फिर डब्ल्यू हो जाएगा सेकंड पॉइंट में, डब्ल्यू म्यू जी। अच्छा पहले समझेगा, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास का निकालना है वाटर। ग्लास का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। हिंदी में क्या लिखा है कि अपवर्तनांक निकालना है इसका कांच का पानी के सापेक्ष। लिखा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इंग्लिश में कह रहा है कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर पहले लिया, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, वाटर पहले लिया, ग्लास भी निकालना, ग्लास बाद में लिया। ठीक है? अब डब्ल्यू म्यू जी लिखा हुआ है तो जी कहाँ है? जी कहाँ है? बाद में है। जी कहाँ है?
लेकिन इसमें जी कहा जाएगा ऊपर, ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू, क्या ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू। बस में देखो जो ब्लास्ट में उसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और जो पहले होता है उसको कहाँ ले जाएंगे नीचे, ठीक है ना। अब देखो कैसे, अब सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर के सापेक्ष किसका निकालना है, ग्लास का, ठीक है ना। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, वाटर का निकालना है, पानी का निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, किसके सापेक्ष, ग्लास के। तो क्या लिखेंगे, जी म्यू डब्ल्यू, बस इतना है, याद हो जाए तो हो जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, वाटर का, तो वाटर कहाँ लिखेंगे, नीचे, और ग्लास कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे। अब ये ऊपर क्या जाएगा, वाटर, तो क्या रहेगा ए म्यू डब्ल्यू, क्या रहेगा ए म्यू डब्ल्यू अपान ए म्यू जी। कौन प्रॉब्लम, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बोलिए, नहीं। आप समझिएगा। अब जब दो फार्मूले पता हो गए हमें, यही फार्मूले यहाँ पुट अप करने हैं, ठीक है ना। अगर डब्ल्यू म्यू जी ये निकालना है, पहला पॉइंट डब्ल्यू म्यू जी, दिस इज ए फाइंड करना है। ए म्यू जी की वैल्यू कितनी है, ए म्यू जी की वैल्यू 3/2, कितना बच्चा 3/2। ए म्यू डब्ल्यू वैल्यू कितनी है 4/3, कितना है 4/3। तो हम लोग पता है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है और 20 का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, डब्ल्यू म्यू जी का बोलिए 9/8। और क्या कर सकते हैं इसको 1 पॉइंट, अब 1 बचेगा, ठीक है ना। 9 में 8 से डिवाइड कराया, ठीक है ना, 8 बन जा 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, ठीक है, कितना 0, 8 बन जा 8, कितना आएगा 2 आएगा, 20 हुआ, 8 2 जा 16, कितना बचा 4, अब फिर 0 बढ़ाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है ना। तो ऐसे कितना 1.125, ठीक है ना। आप बोर्ड में इतना ही कर सकते हैं, जो आपको यूपी बोर्ड में करना है वो केवल इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड पे भी बोर्ड हो, बोर्ड में इतना करेंगे, लेकिन जब कंपटीशन की बात आएगी तो हम लोग यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है ना। वो पॉइंट में दिया होगा, ऐसे दिया होगा तो टिक मार देंगे यहीं पे, अगर पॉइंट दिया होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम सेकंड की बात कर लें। अब सेकंड की बात करेंगे तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चा, जी म्यू डब्ल्यू, क्या फाइंड करना, तो डब्ल्यू ऊपर आएगा, और डब्ल्यू वाला कितना है, अच्छा डब्ल्यू वाला कितना है 4/3, कितना बच्चा 4/3। यहाँ देखेंगे ए म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3 अपन ए म्यू जी 3/2, कितना बच्चा 3/2। तो 2 का बचेगा ऊपर, 3 का आएगा अपान में, तो जी म्यू डब्ल्यू 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8/9, कितना आया 8/9, ठीक है ना। अभी रिस्पेक्ट क्या होता है बच्चा, रिस्पेक्ट समझिएगा। कह रहा है कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, जैसे वाटर ऊपर पानी भरा था, क्या भरा था पानी भरा था, नीचे क्या रखा है ग्लास रखा, क्या रखा है ग्लास रखा है, पानी भरा था किसी टब में, ठीक है ना, और नीचे क्या रखा है ग्लास रखा है। तो जब लाइट रेज इंसिडेंट करेगी, इस पे लाइट रेज इंसिडेंट करेगी तो इसको पार करेगी, और पार होकर किधर बैंड होगी, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड होगी ना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका जाता है, ग्लास का जाता है, किसका जाता है ग्लास का, और हमें किसका फाइंड करना है, कह रहा है ग्लास का। तो ग्लास का ज्यादा होता है ना, तो ग्लास का देखो ज्यादा है वाटर से 1.125, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है हीरे का, इसके बाद ग्लास का, पानी का, फिर एयर का, ठीक है ना। तो हम समझ रहे ग्लास का निकालना है, किसका निकालना है, तो ग्लास कितना 1.125 किसका पानी के सापेक्ष, और एयर के सापेक्ष कितना, तो एयर के सापेक्ष और ज्यादा होता है 1.5 होता है, कितना होता है 1.5। अब सेकंड क्या कह रहा है कि ग्लास के रिस्पेक्ट में पानी का निकालना है, ठीक है ना। अब ऊपर क्या है, ऊपर रखा है ग्लास, क्या रखा है, अब हम लोग किस में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं वाटर में जा रहा है, किस में जा रहा है वाटर, ऊपर क्या है ग्लास है। और जब हम वाटर में जाएंगे, वाटर का अब ग्लास का ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो वाटर क्या क्या होगा कम होगा, कितना होगा
कम कर दो, देखो 8/9 है, कितना है 8/9 है, तो 8/9 यानी कि 1 से कम हो गया ना, 1 से कम हुआ नहीं हुआ, बात समझ में इतनी। तो जी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 9 9 जा 81, एप्रॉक्स लगा दो 0.9 लिख दो, ठीक है ना, पहले 8 टाइम जाएगा फिर 8 टाइम जाएगा, तो क्या फायदा, ठीक है ना, सीधा क्या लिख दिया एप्रॉक्स 0.9, बात समझ में आ गई। इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव ग्लास एंड डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है, तुम लोग क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी, क्या ए म्यू जी इक्वल कितना 3/2। बच्चा आपको हमने पहले बोला, हमने बोला था पहले डायमंड बोला था फिर ग्लास बोला था, तो यहाँ संख्या चेंज कर दी थी 12/5, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही निकलेगी। अब क्या कह रहा है कि एयर के रिस्पेक्ट में किसका, डायमंड का, किसका एयर के रिस्पेक्ट में किसका, डायमंड का, कितना आएगा 12/5, कितना आया 12/5। और ऐसे भी याद रखेंगे हम लोग कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है और डायमंड का होता है कितना 2.4 होता है, कितना होता है 2.4, कितना होता है। अब ऐसे समझो कि डायमंड क्या आता है, डायमंड ज्यादा चमकता है, अच्छा डायमंड ज्यादा चमकेगा ग्लास ज्यादा चमकेगा, डायमंड तो रिफ्रैक्टिव जो ज्यादा चमकेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा, तो डायमंड का कितना 12/5, 5 × 10, 5 × 10 तो 2 बचा, और 5 × 4 = 20, 2.4 आया, आया कि नहीं आया। ये बताया था कि डायमंड का कितना 2.4 होता है और ग्लास कितना होता है 3/2 होता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, किसका निकालना है, डायमंड का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास ऊपर रहेगा कि डायमंड ऊपर रहेगा, पहले कौन है, ग्लास की डायमंड, पहले कौन आएगा, हमें किसका निकालना है, डायमंड का निकालना है, किसका निकालना है, किसका निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के, तो ग्लास पहले रहेगा ना बच्चा। अभी पहले क्वेश्चन बताया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका निकालना है, डायमंड का, वो कहाँ रहेगा, नीचे नीचे रहेगा, और जो रिस्पेक्ट में वो कहाँ रहेगा ऊपर। और ये बताओ जैसे कोई शादी करवाने के लिए कहे कि भैया मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढ दो, ठीक है ना, तो जब शादी वाला जाता है, ठीक है ना, तो साथ में जाएगा, तो पहले किसकी रिस्पेक्ट की जाती है, जो लेके आया ना उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो जो लेके आया उसकी रिस्पेक्ट कहाँ रखा जाएगा, आगे आगे, भाई उसको क्या पता कौन लड़का है कौन लड़के का बाप है, वो जो मजिया है बीच में उसी को तो पता होगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले वही जाएगा आगे आगे कि हाँ भाई आप है ये लड़की वाला है, ठीक है ना, ये लड़का वाला, लड़के वाला होता है ये लड़का वाला है, ठीक है ना, तो आगे कौन रहेगा, ग्लास निकालना क्या डायमंड का, लेकिन निकलवा कौन रहा है, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास कहाँ रहेगा, ऊपर आगे रहेगा, तो ग्लास पहले जी म्यू डी, जी के रिस्पेक्ट में डी का निकालना, किसका निकालना है, डायमंड का। अब ऊपर कौन रहेगा, जी म्यू डब्ल्यू, तो ऊपर कौन रहेगा, ऊपर रहेगा ग्लास, नीचे डायमंड रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, ग्लास रहेगा डायमंड रहेगा ऊपर, डायमंड रहेगा, फटाफट बताइए, पीछे देखिएगा जो करवाए, फटाफट देखिए पीछे, जिसका निकालते हैं वो ऊपर रहता है कि जिसका निकाला जाता है वो ऊपर रहता है, देखो फटाफट स्पीड देखिएगा बच्चा, जिसका निकालना है वो नीचे होगा, जिसका जो दिया गया वो ऊपर होगा, उल्टा तो नहीं बता रहे हो, डायमंड ऊपर रहेगा, डायमंड कहाँ रहेगा, ऊपर, तो क्या लिखेंगे, ए म्यू डी अपान ए म्यू जी, ठीक। बच्चा शादी तो उसी की लड़की, जो जिसका बाप जाएगा शादी उसकी लड़की शादी होगी ना, क्योंकि जो मंजिया है उसकी लड़की शादी हो जाएगी, तो रहेगा तो ऊपर, बाद में तो पहले जो जब लेके जाते हैं रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट की जाती है जो लेके जाता है, ठीक है, रिस्पेक्ट उसी की जाती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो किसी उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, लेके गया नहीं ना, जो अपना रिश्तेदार होगा उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी उल्टा है, वही है ना, वही कहानी, पहले लेके गया तो जी, ठीक है ना, और बाद ऊपर कौन हो गया, डी, ठीक है ना, तो कितना इसका 12/5, कितना 12/5, और एमबीडब्ल्यू कितना 3/2,
ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई बीच बीच में कितना आया 12 गुणे 2 बटे 3 गुणे 2 5 3 गुणे 3 चौक 12 4 दूनी 8 बटे 5 तो 5 भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 3 बचा 5 का 30 ठीक है ना या तो ये होगा तो ये दिया गया 8/5 कहीं पे दूसरा ऑप्शन हाँ 5/8 है 1.6 तो मेरा भी आ रहा था लेकिन दिया ही नहीं गया। तो नन एनओटी लिखा है नन ऑफ दिस कौन सा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस कौन सा रहेगा बच्चा हो गया नोट करिए ये तो जी म्यूट ग्लास के रेस्पेक्ट में डायमंड का तो डायमंड कहाँ रहेगा नीचे डायमंड कहाँ रहेगा ग्लास कहाँ रहेगा ऊपर तो 3/2 3/2 एमयूडी की वैल्यू 12/5 सॉल्व करके कितना आएगा आंसर 5/8 एक क्वेश्चन और देखिए इसका बंद करिए इसको तब ब्रेन यूज करना है क्या मतलब ब्रेन थोड़ा सा बड़ा करिए ब्रेन बड़ा किया थोड़ा सा अब किसका निकालना है हमें ग्लास का निकालना है किसका निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में वाटर के साथ में अब बताओ कौन सा गन है कौन ट्रांसफर मीडियम है ग्लास है ना और ग्लास फाइंड करना है वाटर क्या रेयर मीडियम है बच्चा वाटर क्या है बिरल मीडियम है बिरल माध्यम है तो ग्लास का वाटर से ज्यादा आएगा कम आएगा ज्यादा आएगा ना क्या आएगा ज्यादा आएगा तो ज्यादा के लिए 8/9 तो हो नहीं सकता है 9/8 हो सकता है भाई ज्यादा तभी आएगा जब 9/8 है और 17/6 हो सकता है ठीक है ना लेकिन यहाँ देखिए 17/6 तो आ ही नहीं सकता है 3/2 है 4/3 है तो ऊपर अगर 3/2 रख दिया जाए नीचे 4/3 तो 4 3 का 9 और 4 दूनी 8 हो गया आंसर हो गया बस कुछ करने नहीं 1 सेकंड में ऐसे नीट में क्वेश्चन आता है ठीक है ना हाँ मुझे क्वेश्चन समझा दीजिए हाँ आपको क्वेश्चन समझा रहा है बच्चा थोड़ा सा टाइम से आया करिए लड़कियों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है चलन कोई दिक्कत नहीं लड़की सर वो क्वेश्चन पेपर में ढूंढ रही थी अच्छा मिल नहीं ओके रहा। एक दिन पहले ही ढूंढना चाहिए था क्वेश्चन पेपर उसके अंदर रख दो बक्से के अंदर एक और बक्सा ठीक है ना और फिर उसके अंदर कागज और कागज के अंदर कागज ठीक है ना चलिए कोई बात नहीं सारे क्वेश्चन पेपर रखे थे ना तो मिल नहीं रहा। देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बच्चा इधर देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में तो पहले क्या लिखेंगे एयर क्या लिखेंगे एयर म्यू और जी कितना गिवन है 3/2 कितना गिवन है अब सेकेंड क्या ए म्यू डब्ल्यू वाटर निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में कितना है दिया गया 4/3 क्या दिया गया 4/3 देखो जिसका निकालना है उसको जो मतलब दिया गया उसको बाद में 3/2 4/3 और जिसके रिस्पेक्ट में जिसका रिस्पेक्ट करोगे ना उसको आगे रखोगे ना बच्चा रिस्पेक्ट किसका कर रहा है एयर के रिस्पेक्ट में तो एयर का कहाँ लाया पहले ले आए अब हमें निकालना किसका ग्लास का निकालना किसके रिस्पेक्ट में वाटर के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में बच्चा वाटर के रिस्पेक्ट में जिसको रिस्पेक्ट देना कहाँ लाएंगे आगे ले आए तो वाटर को कहाँ लेके आए आगे डब्ल्यू म्यू और किसका निकालना है जी का अब भैया ये आगे आगे चलेगा डब्ल्यू कहाँ चलेगा आगे आगे तो क्या लिखेंगे बोलिए ए म्यू जी क्या लिखेंगे ए म्यू जी ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल बच्चा 3/2 4/3 ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई बीच बीच का मल्टीप्लाई तो डब्ल्यू म्यू जी 3 3 जा 4 2 जा कितना आया 9/8 कितना है बच्चा कोई प्रॉब्लम क्लास का निकालना था वाटर के रिस्पेक्ट में यदि यही बोल देते बच्चा ध्यान दीजिएगा यदि आपसे यही कह दिया जाता ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का निकालना तो संख्या पलट जाती क्या हो जाती है यहीं पे क्या ले देते 8/9 का 3/2 हो तो यहीं लिख देते 8/9 क्या ले देते 8/9 सब हो जाता बात समझ आई सर एक बात बताइए समझे बेटा इधर कह फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है लाइट लाइट की किसमें
उस मीडियम में फाइंड करना है जिसमें क्रिटिकल एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब हमने क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या बताया था। पहले क्रिटिकल एंगल होता क्या, क्रिटिकल एंगल को हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। अभी हम लोगों ने ये समझा था पिछले वीडियो में कि ये कोई सरफेस है, इस पे लाइट इंसिडेंट करें, इससे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। जब लाइटें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बताइए ये नॉर्मल की ओर बैंड होती है कि नॉर्मल से अबे जाती है, नॉर्मल से अबे जाती है। नॉर्मल से अबे जाती है। किसमें, जब डांसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे जाना चाहिए इसको, इसका रास्ता ये था, लेकिन ये भटक गया, ये किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। ठीक है ना, किधर जा रहा है, ये नॉर्मल से दूर हट रहा है जब डांसर से रेयर में जाते हैं, और जब रेयर से डांसर में जाते हैं तो अपनी ओर आता है। ठीक है ना। अब अगर इसको और थोड़ा सा बैंड करा दिया जाए, इस एंगल को, इस एंगल को थोड़ा सा और बैंड करा दिया, इसको मान लीजिए ऐसे पास कराया, तो अब ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये बैंड होकर सीधे निकल गया ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे, 90। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। आप लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। क्या था, म्यूजिकल साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अब साइन आई, इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल सपोज कर ले, क्या लिखते हैं, थीटा सी। क्या लिखते हैं, हो थीटा सी। ठीक है ना, सॉरी इसको नहीं लिखते हैं, साइन आई वैल्यू साइन आई लिख दिया, और ये कितना साइन आर वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, लेकिन जब क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, स्नेल का नियम था, जब क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो क्या था, 1 अपॉन साइन थीटा सी। फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा सी। ठीक है ना। अब ये हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एक फार्मूला और बताया था, जब हमने कहा था कि जब वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, सी। क्या होती है, किसमें, वैक्यूम, वैक्यूम माने क्या था, निर्वात में। किसमें, निर्वात में। निर्वात में वैल्यू कितनी होती है, बताइए, प्रकाश का मान कितना निर्वात में, फार्मूला क्या था, सी अपॉन बी। क्या था, सी अपॉन बी। बच्चा ध्यान दीजिए इधर, ये हमने बताया नहीं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। क्या होता है, म्यू। क्या होता है, म्यू। अब ये सी क्या है, प्रकाश का वेग। क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम माने क्या होता है, निर्वात में, ना हवा हो ना पानी हो, कुछ भी ना हो। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, निर्वात। क्या बोलते हैं, निर्वात। निर्वात क्या है, जब हम लोग एयर मीडियम से बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग एयर मीडियम से बाहर निकलते हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है ना, स्पेस में पहुंचते हैं, तो वहाँ क्या, वहाँ ना एयर है ना कोई भी गैस नहीं है। जब गैस नहीं है तो वहाँ क्या बोलता है, वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। और गैसें होती हैं तो कौन सी वाली होती हैं, जिनके आउटर नोबेल गैस है। नोबेल गैस जानते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन, रेडॉन, इस टाइप की गैसें होती है। यदि होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। हमें किस में निकालनी है, मीडियम में। किस में निकालनी है, तो बीएम में निकालनी है। अब कह रहा है बच्चा, तो हमें म्यू पता, बीएम तो फाइंड करना है। अब हमें सी भी पता है, क्योंकि पता है कि वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी 3 × 10⁸ होती है। अब हमें म्यू नहीं पता है, बीएम नहीं पता है, दो चीजें नहीं पता है। अगर एक पता ना होता तो काम चल जाता, तो हमें म्यू निकाल लेना। क्या निकालना है, म्यू। तो म्यू के लिए फार्मूला कौन यूज करेंगे, एंगल का, म्यूकल 1 अपॉन साइन थीटा सी। तो म्यूकल 1 अपॉन साइन, और थीटा सी की वैल्यू कितनी, 1/2। 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू बच्चा कितनी होती है, 1/2। 1/2। कितनी आएगी, 1/2। 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। 2 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, तो म्यूकल कितना जाएगा, 2/1। 2 कितना जाएगा, अब 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। अब यहाँ पे हमें मीडियम में निकालना है, तो म्यू की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका याद रखिएगा। और बीएम निकालना है। देखो बोर्ड में होता है, कोई भी बोर्ड हो, यूपीसी, सीबीएसई, आईसीएसई, उसमें पहला इंडेक्स में लिखा रहेगा, ठीक है ना, कि लाइट ऑफ वेलोसिटी, ये एच की वैल्यू, दिस एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, इप्सिलॉन नॉट वैल्यू, ये सब दिया रहता है। लेकिन कंपटीशन में नहीं दिया रहता है। बीएम उठा के यहाँ लाएंगे, बीएम उठा के हम लोग यहाँ ले आए, तो कितना आएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 2,
और 3 का हाफ, आधा कितना होता है? 3 का आधा 1.5 कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁸ क्या? मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का सॉरी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट बोले तो मात्रक, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? नोट करिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।